Hey guys, we are back again with a new video, and in today's video we are going to discuss about how to make your dog aggressive. So without any further ado, let's get started. दोस्तों YouTube पे आपको ऐसे बहुत से वीडियोस मिलेंगे जिसमें यह बताया गया है कि आप अपने कुत्ते को 5 या 7 दिन के अंदर एग्रेसिव बना सकते हैं। पर मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि क्या एग्रेशन एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है डॉग्स के अंदर? क्या आपको लगता है कि एग्रेशन और गार्डिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता? तो आज इस चीज़ को बेहतर ढंग से समझने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर एग्रेशन क्या होता है और गार्डिंग इंस्टिंक्ट क्या होता है। इस वीडियो को आगे देखने से पहले आप इस चीज़ का आंसर कीजिए खुद को कि आपके पास ब्रीड कौन सी है। अगर आपके पास एक फैमिली डॉग है तो ये वीडियो आप सबके लिए नहीं है। मैं ये दावा बिल्कुल भी नहीं कर सकता कि आप अपने लैब्राडोर को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बना सकते हैं, आप अपने लैब्राडोर को एज ए गार्ड डॉग यूटिलाइज कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। यूट्यूब पे ऐसे बहुत से वीडियोज़ हैं और वो सिर्फ एक व्यूज़ पाने का तरीका है उनका। आप लैब्राडोर को बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते। इसके पीछे का रीज़न है क्योंकि इस ब्रीड को पर्टिकुलर इस चीज़ के लिए बनाया ही नहीं गया है। उसका जो पर्पज़ है बनाने का, इस ब्रीड को डेवलप करने का, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। अगर सभी डॉग्स को गार्ड डॉग बनाना होता तो फिर क्या डिफरेंस रहता लैब्राडोर, गोल्डन रिट्रीवर, पग, जर्मन शेफर्ड, रोटवाइलर, डोबरमैन्स में। इसलिए अगर आपके पास कोई भी फैमिली डॉग है तो प्लीज़ आप उस चीज़ से संतुष्ट रहिए। उसमें भी आप इतना पोटेंशियल ढूंढ सकते हैं जो शायद आपने आज से पहले कभी भी अपने डॉग के अंदर एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं की। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं लैब्राडोर की, तो दोस्तों वो काफ़ी ही अच्छे रिट्रीवर डॉग्स होते हैं। अगर आप उनको यूज़ में लेना चाहते हैं तो आप उन्हें रिट्रीविंग की कुछ चीज़ें सिखा सकते हैं। अब आप उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आपका वो घर भी गार्ड कर ले या फिर आपको भी उनसे गार्डिंग मिल जाए, तो ये भी गलत चीज़ है। वो पर्टिकुलर ब्रीड इस चीज़ के लिए बनी ही नहीं है, तो वो आपका ये पर्पस सोल्व कर भी नहीं सकती। इसलिए मैं मेरे सभी वीडियोज़ में यही कहता हूँ कि आप डॉग लेने से पहले उस पर्टिकुलर ब्रीड का एक बार नेचर ज़रूर स्टडी करें, और नेचर स्टडी करने में आपकी हेल्प करती है उस पर्टिकुलर ब्रीड की हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री ही आपको बताती है कि वो ब्रीड को क्यों बनाया गया है। जो लोग ये वीडियोस बनाते हैं कि आप अपने लैब्राडोर को, आप अपने गोल्डन रिट्रीवर, इन जैसी ब्रीड्स को भी एग्रेसिव बना के गार्डिंग के काम में ले सकते हैं, तो मैं उन सभी के लिए यही बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इन सब की बातों में ना आएँ। ये सब एक मूर्ख प्राणियों की कैटेगरी में आते हैं मेरे लिए, क्योंकि ये चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप अपने डॉग में एग्रेशन डालते हैं तो वो फ्यूचर में आपको भी बाइट कर लेगा, क्योंकि एग्रेशन और गार्डिंग बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। प्लीज़ आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। ये वीडियो आज आपको थोड़ा बोरिंग लग सकता है क्योंकि ये वीडियो मैंने एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनाया है। ये सिर्फ आपको मिसगाइड कर रहे लोगों से बचने के लिए बनाया है। अगर आपको ये सब भी नहीं समझ में आता है तो हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। राम एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और आपके घर में आपकी गाड़ी खराब हो गई और राम आपके पड़ोस में रहता है, तो क्या आप राम का गेट बजा के उसे ये कह सकते हैं कि आप एक इंजीनियर हैं तो प्लीज़ आप मेरी गाड़ी को ठीक कर दीजिए? नहीं ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। उसने पढ़ाई ही किसी और चीज़ की करी है, उसकी स्पेशलाइजेशन ही किसी और चीज़ में, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो सभी फील्ड में उतना ही बराबरी से परफॉर्म करेगा जितना कि वो अपनी इलेक्ट्रिकल फील्ड में करता है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को समझें। अगर आपके पास कोई लैब्राडोर, गोल्डन रिट्रीवर, पग, बीगल, इन जैसी ब्रीड्स हैं तो आप उनके पोटेंशियल्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। वो भी एक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा फन एक्सपीरियंस होता है। वो ऐसी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो आपके रोटवाइलर, जर्मन शेफर्ड या फिर डोबरमैन्स नहीं कर सकते। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके पास ऑलरेडी एक गार्ड डॉग है। तो दोस्तों, आपको अपने गार्ड डॉग को कुछ भी सिखाने की नीड नहीं है। उनके जो जेनेटिक्स हैं वो इसी तरीके से बने हुए हैं कि वो ऑलरेडी अपनी जो टेरिटरी होती है उसको पहचानने लगते हैं समय के साथ, और वो उसे गार्ड करना शुरू कर देते हैं। आपने कभी भी ये नहीं देखा होगा कि किसी भी अनजान के घर में अगर जर्मन शेफर्ड, डोबरमैन, रोटवाइलर, पिटबुल जैसी ब्रीड्स हैं और कोई भी अननोन इंसान उनके घर में बहुत ही फ्रीली आ रहा है या जा रहा है। आपने ये चीज़ें उन लोगों के घरों पर नोटिस की होगी जिनके पास लैब्राडोर, गोल्डन रिट्रीवर जैसी फैमिली डॉग ब्रीड्स हैं। पहली बात तो आप ब्रीड का सिलेक्शन ही गलत करते हैं। दूसरी चीज़, आपको ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आपको इन चीज़ों में और ज़्यादा भटकाने की कोशिश करते हैं कि आप अपने लैब्राडोर को भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बना के गार्डिंग में काम में ले सकते हैं। पहली बात, जब आप डॉग लेने गए थे तो आपके पास उसी समय एक ऑप्शन था कि आप एक गार्डिंग डॉग के लिए जाएं या फिर आप एक फैमिली डॉग के लिए जाएं। सभी का कॉम्बिनेशन आपको एक पर्टिकुलर डॉग में नहीं मिल सकता। अगर आप किसी गार्ड डॉग को अपने साथ रखते हैं तो
वो आपके लिए एक फैमिली डॉग भी हो सकता है। बट अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि फैमिली डॉग्स लाइक गोल्डन रिट्रीवर, लैब्राडोर, बीगल, पग, इन सबको अगर आप गार्डिंग के काम में लेंगे तो ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आप गार्डिंग वाले को फैमिली डॉग बना सकते हैं, पर फैमिली डॉग को कभी भी गार्डिंग वाला डॉग आप नहीं बना सकते। अगर ऐसा मुमकिन होता तो शायद आज सिर्फ लैब्राडोर ही इकलौती ऐसी ब्रीड होती जो पूरी दुनिया में अवेलेबल होती, क्योंकि ये एक ऑलराउंडर हो चुकी होती। तो आप सब उनके बहकावे में ना आए और प्लीज़ जो ये टिप्स देते हैं कि आप अपने डॉग को 5 या 6 दिन के लिए एक अंधेरे कमरे में रखें, सिर्फ आप ही उससे मिलें, इससे आपके डॉग पे एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, उसको साइकोलॉजिकली बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर आप किसी डॉग को नहीं पाल सकते तो प्लीज़ आप उसे किसी को अडॉप्ट करवा दीजिए, वो आपके बस की चीज़ नहीं है। किसी भी अमुक जानवर पे अत्याचार करने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप में कैपेबिलिटीज़ नहीं है। वो बोल नहीं सकता, इसका मतलब ये नहीं होता कि उसमें फीलिंग्स नहीं होती। अगर वो आपके लिए जान दे सकता है तो दोस्तों आपको भी थोड़ा बहुत सोचना चाहिए कि आप अपने डॉग के लिए क्या कर रहे हैं। उसे किसी अंधेरे कमरे में बंद करके प्रताड़ना देना एक बहुत ही अच्छी चीज़ नहीं है। ऐसे मूर्ख लोगों की बातों में आकर आप एक जानवर के साथ इतना गलत व्यवहार नहीं कर सकते। ये सब इन लोगों के एक व्यूज़ पाने का तरीका है कि आप अपने डॉग को कैसे एग्रेसिव बनाएं, फिर आप उनके चैनल पे जाएंगे, उनके व्यूज़ बढ़ेंगे, उनके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि सभी इंसान को ये लगता है कि फलाने आदमी के पास जर्मन शेफर्ड है, वो अपने घर में किसी को घुसने देता, तो मेरे पास भी तो एक लैब्राडोर है, फिर वो सबको क्यों अलाउ कर देता है। तो दोस्तों ये ब्रीड की एक अलग अलग पहचान होती है, अलग अलग नेचर होता है। आप किसी भी चीज़ को बदल नहीं सकते। अगर आप इन चीज़ों को बदल सकते हो तो शायद मैं आपको भगवान की कैटेगरी में ही रखना चाहूँगा। और अगर आपको आज इस वीडियो में किसी भी चीज़ का बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं। बट एक एजुकेशन प्रोवाइड करवाना भी उतना ही ज़रूरी था जितना कि ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करना। क्योंकि ये चैनल मैंने इसलिए शुरू नहीं किया है कि मेरे व्यूज़ बढ़े, मेरे सब्सक्राइबर बढ़े। मेरा इस चैनल का शुरू करने का एक ही मकसद रहा है हमेशा से, और वो किसी भी अमुक जानवर के साथ कोई भी अत्याचार ना हो पाए। सो प्लीज़ आप इस चीज़ों का ध्यान रखें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके सभी डाउट नीचे कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।